हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स के विषय में चर्चा करूंगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट आप लोगों से जिसके विषय में बात करूंगी वो है मलाबार नौसैनिक अभ्यास के विषय में। विशाखापट्टनम में 3 नवंबर 2020 से मलाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण प्रारंभ हो गया है। अब यहाँ पे यदि हम इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो याद रखने योग्य हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है वो ये है कि यह नौसैनिक अभ्यास 3 नवंबर 2020 से 6 नवंबर 2020 तक आयोजित रहेगा। यह नौसैनिक अभ्यास का 24वां संस्करण है। इस नौसैनिक अभ्यास में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी इसमें भाग ले रहे हैं। यह नौसैनिक अभ्यास 1922 में प्रारंभ हुआ था। प्रारंभिक अभ्यास में भारत और अमेरिका की नौसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में इसे प्रारंभ किया था। जापान 2015 में इस नौसैनिक अभ्यास में शामिल हुआ है। इस नौसैनिक अभ्यास में पहली बार क्वाड देश एक साथ शामिल हो रहे हैं। इस नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी डुआर्टे पाचेको के विषय में। अंतर संसदीय संघ के 206 सत्र में पोर्चुगल के डुआर्टे पाचेको को नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये 2023 तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से फोर्टिफाइड चावल के विषय में बात करूंगी। फोर्टिफाइड चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने की योजना छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई है। फोर्टिफाइड चावल में कुपोषण और अनीमिया से सुरक्षा देने के लिए आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी रिलायंस जियो टाइटल स्पॉन्सर के विषय में। महिला T20 चैलेंज 2020 के लिए रिलायंस जियो टाइटल स्पॉन्सर घोषित किया गया है। अब इससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यदि हम इसके विषय में बात करते हैं तो फर्स्ट हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि पहली बार महिला 2020 में स्पॉन्सर BCCI के साथ साझेदारी में शामिल हुआ है। 4 नवंबर से 9 नवंबर 2020 तक महिला T20 का आयोजन UAE के शारजा में आयोजित होगा। BCCI का पूरा नाम यदि क्या है इसके विषय में यदि बात की जाए तो इसे हम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नाम से जानते हैं। इसके स्थापना की यदि बात की जाए तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं तथा यहाँ पे जो सचिव हैं इसके वो जय शाह हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पहले अध्यक्ष अनुदान गोवन रहे हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पहले सचिव एंथनी डी मेलो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी GST मुआवजे के विषय में। GST मुआवजे के रूप में 6,000 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त जारी कर दी गई है। अब यहाँ पे जितने भी GST से संबंधित या अन्य जो फैक्ट्स हैं यदि उसकी बात की जाए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो यहाँ पे फर्स्ट हमें ये देखना होगा कि GST जो है उसका पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म इसका क्या है। तो इसे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जानते हैं। GST में 5 टैक्स स्लैब हैं जिसमें 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। GST में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स और इलेक्ट्रिसिटी शामिल नहीं है। 1 जुलाई 2017 में GST को लागू किया गया था। GST को द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट के द्वारा लागू किया गया है। GST काउंसिल में 33 सदस्य हैं जिनमें से 2 केंद्र से तथा 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी मुफ्त उच्च गति इंटरनेट सुविधा के विषय में। केरल भारत का पहला राज्य है जिसने दिसंबर 2020 तक राज्य के स्कूलों, सार्वजनिक कार्यालयों तथा गरीब लोगों को मुफ्त उच्च गति इंटरनेट सुविधा लॉन्च करने का या प्रदान करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के विषय में। भारत सरकार ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए
3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 30 नवंबर तक के लिए विस्तारित कर दी है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी कार्लाइल ग्रुप के विषय में। एचडीएफसी बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को कार्लाइल ग्रुप में एशिया बिजनेस के लिए वरिष्ठ सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे जो इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं, यदि उसकी चर्चा की जाए तो इस ग्रुप की जो स्थापना थी वो 1987 में हुई है। इसके हेडक्वार्टर के विषय में यदि बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है तथा इसके जो सीईओ हैं वो केसोंग ली हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं वैभव शिखर सम्मेलन के विषय में, तो हमें यहाँ पे ये जानकारी मिलती है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाश करने के लिए निवासी और प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों तथा शिक्षाविदों के मध्य वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी गिलगित बल्तिस्तान के विषय में। भारत के द्वारा पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने की घोषणा को अस्वीकार कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी तंजानिया के विषय में। पूर्वी अफ्रीका देश तंजानिया अमेज़न में जॉन मैकफुली को राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड यदि हम जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसकी चर्चा करते हैं तो तंजानिया की जो राजधानी है वह डोडोमा है। यदि हम इसके करेंसी के विषय में बात करते हैं तो तंजानियन शिलिंग है तथा यदि हम इसके लैंग्वेज के विषय में बात करें तो वह स्वाहिली है तथा इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है वो दर अस सलाम है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी केवल कृष्ण शर्मा के विषय में। केवल कृष्ण शर्मा को जम्मू कश्मीर के पहले राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। ये 1983 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी टायर पार्क के विषय में। भारत का पहला टायर पार्क बंगाल राज्य में बनाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम आदिल सुमारीवाला के विषय में बात करते हैं तो आदिल सुमारीवाला को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की वार्षिक आम बैठक में तीसरे कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से चुना गया है। अब यहाँ पे इससे जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसकी यदि हम चर्चा करते हैं तो फर्स्ट हम यहाँ पे ये देखते हैं कि आदिल सुमारीवाला जो हैं उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स में। यहाँ पे यदि हम भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के विषय में बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी। इसका जो पूर्व का नाम रहा था वह था एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके यदि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे उसके विषय में यदि हम बात करते हैं तो वो प्रोफेसर जी.डी. सोंडी रहे थे और इसके जो फाउंडर या संस्थापक जो रहे थे वो प्रोफेसर जी.डी. सोंडी एंड महाराजा यदविंद्र सिंह रहे थे। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी एस्थर हेम्प्टे के विषय में। 4 वर्षीय बालिका एस्थर हेम्प्टे के गाने की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा के द्वारा किया गया है। इस 4 वर्षीय बालिका एस्थर हेम्प्टे ने A.R. रहमान के साथ आधुनिक शैली में माँ तुझे सलाम वंदे मातरम गाया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध के विषय में बात करूंगी। राजस्थान सरकार के द्वारा कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से अभय चौधरी के विषय में बात करूंगी। अभय चौधरी को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक परियोजना के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो सैनिक स्कूल है उसके विषय में बात करूंगी। भारत सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को प्रवेश में 27% की आरक्षण देने की घोषणा की है। यहाँ पे माफ कीजिएगा, ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये परिषद की जगह यहाँ पे प्रतिशत होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से रितु फोगाट के विषय में बात करूंगी। रितु फोगाट ने लगातार तीसरी बार
सिंगापुर में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में सफलता अर्जित की है। रितु फोगाट ने राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो करंट अफेयर्स से संबंधित पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।